अगर आप केदारनाथ के लिए प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपको इस साल केदारनाथ जाना है तो आपने एक सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको केदारनाथ के बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है, कौन कौन से वेज है केदारनाथ तक पहुंचने के लिए, और केदारनाथ यात्रा में आपका कितना एक्सपेंस होगा, केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको कहां कहां पे स्टे करना है, कौन सी होटल्स है, कैसी होटल्स है, और आप केदारनाथ में कहाँ पे स्टे कर सकते हो, और टोटल एक्सपेंस आपका कितना आएगा। ये सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ निकुंज पटेल, वेलकम बैक टू निकुंज ट्रैवलॉजी। सो अभी थोड़ा हम जान लेते हैं कि केदारनाथ के बारे में, कि केदारनाथ का जो मंदिर है वो कब ओपन होता है श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए कब दर्शन करने को मौका मिलता है। तो केदारनाथ मंदिर जो है पूरे साल में 6 मंथ चालू रहता है और 6 मंथ बंद रहता है, बिकॉज ऑफ जब विंटर स्टार्ट होगी, हैवी स्नोफॉल होना स्टार्ट होगा, तो केदारनाथ का जो मंदिर है वो बंद हो जाता है यात्रियों के लिए, क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल होता है वहाँ पे। हर साल जो उत्तराखंड की जो टूरिज्म गवर्नमेंट है, तो वो हर साल एक डेट फिक्स करती है। वो डेट फिक्स नहीं होती कि कब ओपन होगा मंदिर, कब बंद होगा, वो फिक्स नहीं होता। और महाशिवरात्रि के दिन डेट डिक्लेयर करती है कि कौन से महीने में, या तो फिर अप्रैल महीने के एंडिंग में, या तो फिर मई महीने के स्टार्टिंग में कौन सी डेट होगी जब वो मंदिर ओपन होगा। तो ये 2022 में ये जो केदारनाथ मंदिर है वो 6 मई से सभी यात्रियों के लिए स्टार्ट हो रहा है, ओपन हो रहा है, मंदिर के जो द्वार खुल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं भी जाने वाला हूँ इस बार केदारनाथ। जब भी 6 या 7 मई को मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तो वो आपको मेरा व्लॉग भी देखने के लिए मिलेगा। सो अभी हम बात करेंगे सारी डिटेल में कि आपको केदारनाथ कैसे पहुँचना है। 3 वेज है, जैसे कि बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड। आप 3 वे से आप पहुंच सकते हो केदारनाथ। और आपको कैसे ट्रैवल करना है तो पूरी डिटेल में मैं प्लानिंग आपके लिए बना के लाया हूं। सो वीडियो को एंड तक देखने रहना, और विदाउट स्किप किए वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे, कहां से कहां पे बुक करना है, कहां पे आपको स्टे करना है, कहां से कहां जाना है। सो चलिए अभी मैं आपको बात करता हूं कि आपको केदारनाथ तक कैसे पहुंचना है। तो 3 वेज है। बाय प्लेन, हम पहले बात करेंगे बाय एयर, आप कैसे जा सकते हो केदारनाथ। केदारनाथ से सबसे नज़दीक का जो एयरपोर्ट है वो देहरादून का है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कहीं से भी इंडिया से देहरादून के लिए बहुत सारी फ़्लाइटें चलती है, तो आप फ्लाइट से वहाँ तक पहुँच सकते हो देहरादून से। फिर आगे की जर्नी आपको प्राइवेट टैक्सी, या तो फिर आपको किसी का टूर पैकेज लिया होगा, तो वहाँ से देहरादून से भी स्टार्ट होते हैं पैकेज बहुत सारे। या तो फिर आप टैक्सी हायर कर सकते हो, या तो फिर आप बसेस में भी जा सकते हो। और बात रही ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन के सबसे नज़दीक का जो रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है केदारनाथ से। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से आप आ रहे हो, तो आप डायरेक्ट, अगर ऋषिकेश की ट्रेन नहीं है आपके यहाँ से, तो आप हरिद्वार आ सकते हो। हरिद्वार के लिए भी बहुत कम ट्रेन होती है बहुत सारी जगह से। तो आप दिल्ली भी आ सकते हो, तो दिल्ली से या तो दिल्ली तक आ जाइए। दिल्ली से तो बहुत सारी कनेक्टिविटी ट्रेन है, हर एक छोटे बड़े शहरों से दिल्ली आप पहुंच सकते हो। दिल्ली से फिर हरिद्वार आ जाइए, और हरिद्वार से आप फिर आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बाय बस से, या तो फिर आपकी कोई भी प्राइवेट टैक्सी आप टैक्सी बुक कर सकते हो। और बात हो गई बस के बारे में, तो बस के बारे में आपको दिल्ली से बहुत सारी बसेस भी चलती है सोनप्रयाग के लिए। तो आप गवर्नमेंट की बस या तो फिर लग्जरी वॉल्वो में भी वहाँ पे जा सकते हो। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो वेज हो गए, 3 वेज हो गए आपको केदारनाथ तक पहुँचने के लिए। तो अभी आगे की जर्नी, यानी कि मैं आपको हरिद्वार से बताऊँगा कि आपको कैसे अपना टूर प्लान करना है। तो आप कैसे भी करके दिल्ली या हरिद्वार तक आ गए, तो फिर आपको हरिद्वार से बहुत सारी बसेस चलती है सोनप्रयाग के लिए। तो सोनप्रयाग से आप बाय बस जा सकते हो। बसेस का जो चार्ज रहता है वो 400, 500, 600। आप गवर्नमेंट की बस में जाओगे तो 500 to 600 आपको देना पड़ेगा, और वॉल्वो में जाते हो तो थोड़ा उससे डबल हो जाएगा। और सोनप्रयाग तक आप इस तरीके से पहुंच सकते हो। ये जो जर्नी है हरिद्वार से सोनप्रयाग की, वो 6 to 7 या 8 आवर्स तक आप वहाँ पे पहुँच जाओगे।
तो हरिद्वार से सोनप्रयाग यानी कि एक दिन आपका वहाँ पे ही चला जाएगा। तो हरिद्वार से टोटल 4 डेज एंड 3 नाइट का आप प्लानिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट डे आपका सोनप्रयाग तक पहुंचने में चला गया। सोनप्रयाग में बहुत सारी होटल्स है जहां पे बहुत सारे भक्त तो रहते हैं, तो आप वहां पे अपना नाइट स्टे कर सकते हो, क्योंकि दिन भर की थकान होगी, आपकी ट्रैवलिंग बहुत किया होगा, तो आप सोनप्रयाग में स्टे कर लीजिए। फिर दूसरे दिन उठ के आप सोनप्रयाग से गौरी कुंड करके एक प्लेस है, तो सोनप्रयाग से बहुत सारी टैक्सी वहाँ की जो लोकल सवारी जो बुलेरोज वगैरह चलती रहती है, तो उसमें आप जा सकते हो। उसके जो चार्जेस वो 60 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन। तो उस हिसाब से आप गौरी कुंड तक पहुँच सकते हो। सोनप्रयाग से गौरी कुंड का जो डिस्टेंस है वो 5 या 6 किलोमीटर का होगा। और गौरी कुंड से जो ओरिजिनल जो है केदारनाथ की यात्रा वो स्टार्ट होती है गौरी कुंड से। तो गौरी कुंड से आपको ट्रैकिंग करना है 16 to 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो आपको दूसरे दिन तय करना है। तो आपका पूरा दिन, यानी कि पूरा दिन भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी फ़िटनेस कैसी है, आप कितने टाइम में। वैसे जो नॉर्मल एवरेज जो टाइम लगता है 16 किलोमीटर्स ट्रैकिंग करने में, वो होगा 7 to 8 आवर्स आपको लग जाएंगे। आप बीच में कहीं पे रुको पे खाना भी खाओगे, वो सब जो ट्रैकिंग के रास्ते में सब आएगा खाना वाना, तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ऐसे दूसरा दिन हमारा ट्रैकिंग, यानी कि इवनिंग में आप 5 to 6 बजे तक केदारनाथ मंदिर के पास आप पहुंच जाओगे। तो आप शाम को दर्शन कीजिए केदारनाथ मंदिर में, दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो केदारनाथ में स्टे करने के लिए धर्मशाला है, धर्मशाला और डोरमेट्री टाइप्स के रूम्स है, जहाँ पे एक रूम्स में 8 to 10 बेड्स लगे होंगे, तो आप में वो भी स्टे कर सकते हो। यही ऑप्शन है, वो बड़ी 5 स्टार होटल वगैरह केदारनाथ में नहीं है, तो आपको वहाँ पे स्टे करना होगा। स्टे के जो चार्जेस है वो होटल्स होगी, मतलब धर्मशाला में 300-400 रुपये पर पर्सन आप रह सकते हो। डोरमेट्री का भी वही चार्ज है। अगर शायद आपको शायद होटल मिल जाए तो होटल के जो 1000 या तो फिर 1200 जैसे चार्जेस वो लेते हैं। दूसरे दिन आपने केदारनाथ में स्टे कर लिया और सुबह उठ गए। सुबह भी आप दर्शन करके आ जाइए भगवान के, महादेव के, और फिर थोड़ा बहुत आप वहाँ पे टाइम बिताइए। रात को भी अगर आप जब पहुँचोगे तब भी आप मंदिर के पास रुकिए, थोड़ा वहाँ पे मेडिटेशन कीजिए या तो फिर प्रार्थना कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, जो भी कर सकते हो आप वो कीजिए। और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के दर्शन करके फिर से आप अपना फिर से वही रूटीन स्टार्ट कर सकते हो, ट्रैकिंग। फिर से आप गौरी कुंड आ सकते हो। फिर ऐसे सेम जो प्रोसेस हमने आते वक्त की वही आपको रिटर्न में करनी है। तो ये हो गया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैकिंग कैसा है। ट्रैकिंग के बारे में थोड़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ट्रैकिंग जो है कभी कभी चढ़ान आती है, कभी कभी मतलब कि सीधा फ्लैट रोड भी आता है। मतलब रोड तो प्रॉपर नहीं लेकिन कच्चा रोड वो है। जो ट्रैकिंग है वो 3 वेज से आप कंप्लीट कर सकते हो। एक तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो, चल के आप मंदिर तक पहुंच सकते हो, और आपकी एज ज़्यादा है, आप फिट नहीं हो, 16 किलोमीटर का एक दिन में आप नहीं कर सकते हो वॉकिंग, तो फिर आप वहाँ पे घोड़े रहते हैं, तो उसके जो चार्जेस है वो वन साइड के 2500 रुपीज़ है, यानी कि 2500 आपका पर पर्सन वहाँ पे लग जाएगा। और दूसरा जो रास्ता है वो पालखी में उठा के आपको ले जाएंगे, तो उनके भी चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, 5000 के करीब रहते हैं वन साइड के। और तीसरा जो वे है वो बाय हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर के लिए आपको सोनप्रयाग नहीं आना है। फाटा करके एक विलेज है, वो सोनप्रयाग से पहले ही आ जाता है। तो फाटा से आप डायरेक्ट केदारनाथ मंदिर के पास बाय हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हो। हेलीकॉप्टर के जो चार्जेस रहते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से सीज़न में जा रहे हो। अगर ज़्यादा रश हुआ तो उस टाइम पे प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। तो 5000 से लेके 10,000 तक हेलीकॉप्टर के जो चार्जेस रहते हैं बोथ साइड के आना जाना। तो ये हो गई ट्रैकिंग की बात। और अच्छे से शूज़ पहनिए, अच्छे से कंफर्टेबल कपड़े पहनिए ट्रैकिंग के दौरान, क्योंकि रास्ता कभी ऊबड़ खाबड़ रहता है, तो आप स्लीपर वगैरह फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह पहनोगे तो वो काम नहीं आएगी। तो ये है ट्रैकिंग के बारे में डिटेल। सो अभी हम बात करेंगे कि आप कौन सा बेस्ट टाइम है केदारनाथ पहुंचने का। तो केदारनाथ की जो यात्रा है वो अप्रैल
कभी अप्रैल एंडिंग में स्टार्ट होती है, कभी मई स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है। तो अप्रैल से लेके आप नवंबर तक 6 महीने ये यात्रा चलती है, मंदिर खुला रहता है भक्तों के लिए। तो 6 मंथ में बेस्ट टाइम कौन सा होगा केदारनाथ पहुंचने का? सो केदारनाथ जाने के लिए आप जैसे ही मंदिर ओपन हो, यानी कि मई महीने में आप तुरंत ही जा सकते हो। मई, जून और जुलाई तक आप जा सकते हो। फिर बारिश शुरू हो जाती है, बहुत सारी, मतलब कि बहुत ही हैवी रेन होता है वहाँ पे, बहुत ही हैवी बारिश होती है। तो कभी कभी भूस्खलन वगैरह की प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे थोड़ा लोग ज़्यादा अवॉइड करते हैं उस टाइम पे जाना। और फिर आप अक्टूबर नवंबर में भी जा सकते हो, लेकिन नवंबर में डेट आ जाती है कि कब बंद होगा। नवंबर तक बंद हो जाता है, मिड नवंबर या तो फिर नवंबर एंडिंग तक मंदिर जो है, मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं भक्तों के लिए। तो बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से जो होगा वो मई जून हो सकता है, आप जा सकते हो, क्योंकि इंडिया के जो अदर्स पार्ट में गर्मी ज़्यादा रहती है मई जून के टाइम पे, मई में खास करके। तो मई में आप वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है, 15 to 17 ऐसा वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा विंटर जैसा भी फील होगा मई महीने में। तो मई जून में आप जा सकते हो, डेफिनेटली आप प्लानिंग कीजिए। अगर आप अभी से सोच रहे हो जाना, तो ट्रेन वगैरह की टिकट्स जो है वो बुक कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको शायद रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। केदारनाथ यात्रा का आपका टोटल एक्सपेंस कितना होगा, टोटल कितना खर्चा आएगा आपको केदारनाथ की यात्रा में? तो केदारनाथ आप टोटल 6 डेज़ का जर्नी होगा ये। तो 6 डेज़ में आपका कौन कौन से एक्सपेंस होंगे? तो आप जैसे ही आपके घर से हरिद्वार तक बाय ट्रेन पहुंचोगे, मैं आपको ट्रेन का ही गिनाऊंगा, क्योंकि फ़्लाइट का बहुत बढ़ जाता है। फ़्लाइट की जो रेट्स रहते हैं वो 6000 से लेके 11-12,000 तक पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बाय ट्रेन ही गिनाऊंगा। तो जैसे कि बाय ट्रेन आप जाओगे भी आओगे भी, तो दोनों साइड का मैं एक ही बारी में गिना दूंगा। तो टोटल जो एक्सपेंस होगा दोनों साइड का, ट्रेन का, वो 1500 होगा। 1500 मैं गिनता हूँ, और 1500 प्लस आप हरिद्वार से जाओगे सोनप्रयाग बाय बस, वो भी मैं 700 या 800 गिनूंगा टोटल, या तो फिर 600 भी गिन सकते हैं। 600 गिनूंगा, यानी कि बोथ साइड 1200 रुपये, 1200 हो गए। और फिर आप सोनप्रयाग से गौरी कुंड भी जाओगे तो 60 रुपीज़ आपको वन साइड के लगेंगे, तो 2 साइड के 120 रुपीज़ हो गए। टोटल ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका हो गया वो 3000 बोथ साइड का हो गया। और आप हर दिन 6 दिन है, तो हर दिन का जो आपका फूड का एक्सपेंस मैं गिनूंगा पर डे 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ पर डे, यानी कि 6 डेज़ का कितना हुआ, 3200 रुपीज़। तो ये हो गया। और आप स्टे करोगे तो आप 6 डेज़ में से 4 नाइट तो स्टे करोगे कहीं ना कहीं, तो 1 नाइट का मैं गिनूंगा 800 इंटू 4 आप गिन लीजिए, 3200 रुपीज़। सो टोटल जो आपका हो रहा है वो 9600 समथिंग कुछ हो रहा है। तो टोटल आप मान के चलिए आपका 9 से 10 हज़ार का टोटल एक्सपेंस हो सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इससे भी कम बजट में हम केदारनाथ की यात्रा कैसे कर सके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो पे मुझे 200 से भी ज़्यादा लाइक्स चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो आपके लिए बना लूँगा कि आप कम बजट में केदारनाथ यात्रा कैसे कर सकते हो। ये तो हो गई कि जब हम अपने आप से खर्चे करके जाएंगे ऐसे करते। अगर आप कोई टूर पैकेज करोगे तो कितना खर्चा होगा? तो बहुत सारी टूर्स कंपनियाँ केदारनाथ के लिए पैकेज अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन कहीं पे भी देख सकते हो। और मोस्टली 8000 से स्टार्ट होता है, 10,000, 11,000, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी के साथ आप जा रहे हो। मैं भी एक टूर पैकेज ही ले रहा हूँ एक कंपनी का, तो वो आपको मेरे व्लॉग्स में पता चल जाएगा कि मैं कौन सी कंपनी के साथ जा रहा हूँ। और एक बात रह गई कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आपको केदारनाथ जाना है। तो वो जो केदारनाथ के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो आप अगर आप प्राइवेट कार से जा रहे हो तो एक बात ध्यान में रखिए कि आप सोनप्रयाग तक ही आप अपनी कार ले जा सकते हो, फिर आपको उसके आगे ट्रैकिंग करना ही होगा। डायरेक्ट केदारनाथ तक कोई भी व्हीकल नहीं जाता। तो आपको आप प्राइवेट कार से जा रहे हो तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी कार अपनी होटल में या तो फिर कहीं पार्किंग में आपको पे करके वहाँ पे पार्क करनी होगी। तो और एक बात कि केदारनाथ में बारिश कभी भी हो सकती है, तो आप अपने पास कुछ भी रखिए, रेनकोट, पोंचो
जो भी है वो अपने पास रखिए और अच्छे से शूज़ पहनिए और अच्छे से ट्रैकिंग कीजिए। अगर आप कोई ट्रैकिंग कंपनी के साथ जाते हो या तो फिर कोई टूर पैकेज लेते हो कोई भी कंपनी से, तो आपको कुछ भी करना नहीं है, ना आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब कि वहाँ पे जाने के लिए केदारनाथ आपको जाना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो उसकी भी फिक्र आपको करनी नहीं है। और अगर आपको खाना पीना या तो फिर वहाँ पे स्टे करना, वो कोई भी आपको बुकिंग की आवश्यकता नहीं है अगर आपने वो टूर पैकेज ले लिया तो। इसी वजह से अगर आप पहली बार जा रहे हो केदारनाथ तो आप कोई भी टूर पैकेज लेके जाइए, वो अच्छा रहता है। आपको मतलब कि जो भी आपका नॉर्मल खर्चा होगा उतना ही वो पैकेज का भी प्राइस वगैरह रहती है, तो टोटल आपको उतना ही एक्सपेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैं जो कंपनी के साथ जा रहा हूँ, तो अगर आप मेरे साथ भी आना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मैं 4 मई को मैं हरिद्वार पहुँचने वाला हूँ और फिर 6 मई से मैं हरिद्वार से अपनी केदारनाथ यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 मई 2022 को मैं अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उसके लिए कांटेक्ट करें। सो गाइज, चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपके लिए अच्छी ऑफर्स लाते रहूँगा। अगर मुझे फ्यूचर में कोई स्पॉन्सरशिप मिली, मैंने जैसे केदारकंठा गया था तो वो मेरा स्पॉन्सर वीडियो था, वहाँ पे मैंने आपके लिए डिस्काउंट लाया था। तो फ्यूचर में भी मैं आपको कहीं पे भी जाऊँ तो उस पर्टिकुलर पैकेज होगा तो उस पर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका भी थोड़ा फ़ायदा हो, इसीलिए तो मैं ऐसे टूर पैकेज पे भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट वगैरह लाता रहूँगा आपके लिए। मुझे बेनिफिट्स हो रहा है तो आपको भी बेनिफिट्स होना चाहिए, सिर्फ मुझे ही नहीं। तो आप अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो गाइज, चलिए फिर तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।